को करप्शन की माँ भी कहा जाता है। रिश्वत क्या है? रिश्वत अरबी लफ्ज के रिशा से माखूज है, जिसके माने रफी के हैं, जो पानी तक पहुंचाए। इसी तरह रिश्वत के जरिए मकसद तक पहुंचा जाता है, इसीलिए इसको रिश्वत कहते हैं। रिश्वत और रिश्वत दोनों तरह से है। रिश्वत लेने वाले रिश्वत भुगताने नहीं करते और इसके मुख्तलिफ जवाब पेश करते हैं। मसलन, तनख्वाह का गुजारा नहीं होता, वक्त है कुछ कर लो, खैर सब चलता है, बच्चों के लिए कुछ करना पड़ता है, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, नौकर चाकर, महदूद तनख्वाह में मुमकिन नहीं। सामाईन और सामियात, रिश्वत इंसानी मुआशरे का नाखून है और मुआशरे को घुन की तरह खा जाती है। इसके नुकसानात इस तरह है। रिश्वत अदल इंसाफ का गला घोट कर हक का खून कर देती है। रिश्वत मुआशरे में खुद मोहब्बत, हमदर्दी और भाईचारा को खा जाती है। रिश्वत नफरत और अदावत, दुश्मनी को फरोग देती है। रिश्वत अल्लाह की नाराजगी का बाइस बनती है। जिस कौम में रिश्वत आम हो जाती है, उस पर दुश्मनों का रोक तारीफ हो जाता है। इसलिए शरीयत इस्लामिया ने रिश्वत को हराम करार दिया है और उसके मुर्तकिब को जहन्नम की वाइद सुनाई है। अल्लाह फरमाता है, ये लोग झूठ सुनने वाले, हराम यानी रिश्वत खाने वाले हैं। नीज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिश्वत लेने वाले और देने वाले और उन दोनों के दरमियान वास्ता बनने वाले दोनों सब पर अल्लाह की लानत है। नीज ने फरमाया, रिश्वत देने वाले और रिश्वत खाने वाले दोनों जहन्नमी है। सामईन और सामियात, तो आइए इस उन्वान पर मैं अपनी सहेलियों के साथ एक नसीहत आमोज और दिलचस्प मुकालमा आप सबके सामने पेश करती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप हमारी हौसला अफजाई करेंगे। आइए देखिए सरकारी दफ्तरों की हालत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, मेरा काम कर दे, मैं बहुत परेशान हूँ, गरीब औरत हूँ, किसी के यहाँ मजदूरी करती हूँ, मेरा नुकसान हो रहा है। तो मैं क्या करूँ? तुम्हारे बाप की नौकर हूँ कि आप आ गए कि मेरा काम कर दीजिए और मैं आपका काम कर दूँ? अरे सरकारी दफ्तर है, वक्त लगता है, आपका नुकसान हो रहा है तो मैं क्या करूँ? मैडम, आप तो बुरा मान गई, मैं तो आपसे गुजारिश कर रही हूँ, आप तो खामखा नाराज हो गई। अच्छा ठीक है, फाइल लाओ इधर। सुनो, अभी बड़ी साहिबा नहीं आई है, वो आएगी तो फिर आपका काम हो जाएगा, आप जाकर वहां बैठ जाएं। ठीक है जी। हाँ जी, आपका क्या काम करवाना है? मुझे कई माह से पेंशन नहीं मिल रही है, मेहरबानी करके मेरा पेंशन जारी करवा दें। आपको तो मजदूरी पर नहीं जाना है ना, सरकारी काम कराने हो तो मजदूर के घर पर जाकर छोड़ कर आओ। जाओ वहां जाकर बैठो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आमला, क्या इन लोगों के अंदर से इंसानियत खत्म हो गई है? ये लोग गरीब की मजबूरी को क्यों नहीं समझती? सरकारी कुर्सी पर बैठकर न जाने अपने आप को क्या समझती हैं। जी, ये सब सुधरने वालों में से नहीं है, ये हमेशा ऐसी ही रहेंगी। अच्छा, ये बात है, जरा आइफा को भेजना। जी मैडम। चलिए, साबका साहिबा बुला रही है। जाइए जाइए, बुलावा आया है। ठीक है, चलती है। अस्सलाम वालेकुम।
अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आपकी घड़ी बहुत खूबसूरत है। वैसे इस घड़ी की कीमत क्या होगी? जी 10,000 रुपये। आप घड़ी की कीमत अच्छी तरह जानती हैं, मगर वक्त की कीमत नहीं जानती। आपको पता है आपको लेट आने से ये गरीब मजदूर को कितनी परेशानी होती होगी। और आप तो इस ऑफिस के सीनियर हैं, आपको तो ये हरकत बिल्कुल जेब नहीं देता। और हम लोग जनता के नौकर हैं, जनता हमारी नहीं। जी मोहतरमा, आइंदा से ख्याल रखें। जी जाइए, अपना काम कीजिए। ठीक है। क्या तकरीर झाड़ रही थी मैडम? वही के वक्त पर आया करो, जनता आपकी नौकर नहीं है, आप जनता की खिदमतगार हो, बस वही रोजाना का काम। अरे इनको तो यही तकरीर करने के झाड़ने के पैसे मिलते हैं। काम तो हम करते हैं और गालियां भी हम ही सुनते हैं। हाँ बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या मेरा काम हो जाएगा? जी जी अच्छा। फिक्र मत करो, आपका काम हो जाएगा। बैठो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरमा, मेरा भी काम कर दीजिए। मैं 1 हफ्ते से आपके दफ्तर का चक्कर लगा रही हूँ, बहुत परेशान हूँ। अरे इनकी फाइल देखो कौन सी है। आपको किसने कहा परेशान को? इधर आइए और बताइए आपकी इसमें कौन सी वाली है। ये वाली है। क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम नाहिदा है। नाहिदा साहिबा, आजकल के ज़माने में जल्दी काम कराने के लिए कुछ करना पड़ता है। क्या क्या करना पड़ता है? पैसे पैसे किस चीज़ के? ये तो आपकी ड्यूटी है जनता की खिदमत करना। अरे सरकारी मौके में काम कराने के लिए तो पैसे लगते ही हैं, इसमें कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं। आपको काम करवाना है तो करवाइए, नहीं तो आप चले जाइए। और जल्दी बताइए, मुझे और भी काम है। फाइल रख दूं क्या? कितने पैसे लगेंगे? 3,000। 3,000? इतने तो है नहीं मेरे पास, कुछ तो तरस खाएं। देखो देखो कितने पैसे हैं तुम्हारे पास। देखती हूँ। कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं, साथ में पैसा होता नहीं है और जल्दी काम कराने के लिए आ जाते हैं। जी मेरे पास सिर्फ 2,000 रुपये हैं। लाओ, यही 2,000 रुपये लाओ। अब तो काम हो जाएगा? हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ले ये लो, अंदर बड़ी साहबा दस्तखत करवा लो। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? मैडम इस फाइल पर दस्तखत कर। आपका नाम नाहिदा है? जी मेरा नाम नाहिदा है। और इस फाइल में और कम ना निकालिए, मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं हैं। बहुत परेशान हूँ मैं, बहुत दिनों से आपके ऑफिस का चक्कर लगा चुकी हूँ। बैठिए। आमिना, पानी लेकर आना। पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि आपकी फाइल में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। दूसरी बात ये कि हर शोबा में काम करने वाले एक जैसे नहीं होते, कुछ अच्छे और ईमानदार भी होते हैं। दूसरी बात ये कि हर शोबा में काम करने वाले एक जैसे नहीं होते।
कानूनों का वैध नहीं होगा। आप तो जानती हैं रिश्वत लेना भी जुर्म है और देना भी, फिर आप उनको पैसे क्यों दिए? जी मोहतरमा, लेकिन हम गरीबों का कोई चारा नहीं है, काम करवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। बहुत परेशान हूँ मैं। मुझे बताएं किसने लिए हैं आपसे पैसे? इस मोहतरमा ने मुझसे 2000 रुपए काम के लिए हैं। ये क्या बोल रही हो तुम? आप इनसे पैसे लिए हैं? मैं क्या पूछ रही हूँ, आप इनसे पैसे लिए हैं या नहीं? जी मैंने लिए हैं। क्यों लिए हैं? आपको तनख्वाह नहीं मिलती? मिलती है। उससे गुजारा नहीं होता? होता है। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप इन गरीब मजदूर से रिश्वत लेती हैं, उनका खून चूसती हैं। आपको पता है रिश्वत अकेली नहीं आती, रिश्वत देने वाले की बददुआ भी साथ आती है। उसका असर हमारे बच्चे और घर के अफराद पर पड़ता है। उनके पैसे वापस करो, उनके पैसे वापस करो। शुक्रिया मैडम, अगर आप जैसे धनी लोग इस देश में हो तो हम गरीबों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह आपको सलामत रखे। फिक्र ना करें, आपका काम हो जाएगा। शुक्रिया। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप जैसे रिश्वतखोर कर्मचारी की वजह से पूरा ऑफिस बदनाम है। सरकार ने हमें कुर्सी दी है जनता की खिदमत के लिए, ना कि जनता को परेशान करने के लिए। आप इन ऑफिस में गरीब मजदूर और लाचार से रिश्वत लेती हैं, उनका खून चूसती हैं। लेकिन आज के बाद मेरे साथ ये सब नहीं चलेगा। आप सबको पूरी ड्यूटी ईमानदारी से करनी होगी और ये बात हमें नहीं जनता को पता होनी चाहिए। अरे ये खातून तो बड़ी सख्त है, न खुद खाती है और न हमें चैन से खाने देती है। अरे इनकी बात छोड़ो। अरे मोहतरमा, अब मेरा क्या होगा? मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। अरे ये मेरे खिलाफ कहीं आला अफसर को शिकायत न कर दे। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तुम फिक्र मत करो, मैं बैठी हूँ ना, मैं ऊपर बात कर लूंगी। ऐसे कुछ ही दिनों में इसकी ईमानदारी का भूत उतर जाएगा और ये भी हमारी तरह हो जाएगी। तुम फिक्र मत करो। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है आप? सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। चलो मैं सीनियर ऑफिसर से मिल लूं, आप बैठे। जी मोहतरमा, क्या काम के लिए? मुझे मोहतरमा से मिलना है, ये है मेरा कार्ड। आप एक मिनट इंतजार कीजिए। मैं अंदर आ सकती हूँ? अंदर आए। आपसे एक खातून मिलना चाहती है। उनको अंदर भेज दें। जी चलिए, साथ का साहिबा बुला रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए। मैडम, मैं आपका बहुत नाम सुना है, शहर और जनता आपकी बहुत तारीफ करते हैं। शुक्रिया। आप इनको जानती हैं? जी कहिए। ये शहर की बड़ी मालदार खातून है और गरीबों की मसीहा है, मसीहा। हाँ राइसा साहिबा, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? हरीसा साहबा, मेरी फाइल कहाँ है? मैंने आपकी फाइल पूरी मुकम्मल कर दी है, सिर्फ मोहतरमा के दस्तखत बाकी है। मैडम, अगर आप इस फाइल पर दस्तखत कर देती है तो मेरा फायदा होगा। माफ करना, मैं आपकी इस फाइल पर दस्तखत नहीं कर सकती। ऐसा क्या हो गया कि आप मेरी इस फाइल पर दस्तखत नहीं कर सकती? आप जो काम करने जा रही हैं ये गैर कानूनी काम है और मैं कभी भी गैर कानूनी काम नहीं कर सकती। मोहतरमा, गलत को सही करने के लिए
लिए मैं आपके लिए कुछ तोहफा लेकर आई हूँ। आपको मेरा काम करना ही पड़ेगा, इसमें मेरा काफी फायदा हो जाएगा। आपके फायदे के लिए मैं हजारों मजदूर का नुकसान नहीं कर सकती। इसमें मेरा ही सिर्फ फायदा नहीं है बल्कि आपका भी फायदा है। और पूरे 4 लाख लेकर आई हूँ। आप मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रही हैं। आपको पता है मैं आपको रिश्वत देने के जुर्म में गिरफ्तार भी करवा सकती हूँ। इसका मतलब यह है कि आप हमारा काम नहीं करेंगे? जी नहीं, मैं आपका काम बिल्कुल नहीं करूंगी, क्योंकि मैं कभी भी गैर कानूनी काम नहीं करती। आपके जैसे कितने अफसर आए और चले गए, आप मेरा काम नहीं करेंगी तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरा काम नहीं करेंगी तो इसका मतलब ये नहीं, आप दस्तखत नहीं करेंगी तो मेरी इसका मतलब ये नहीं कि मेरा काम रुक जाएगा। आपके ऊपर वाले तक मेरी पहुंच है, समझे? हरीसा साहिबा, मेरे ऑफिस का कोई कर्मचारी ऐसे घटिया इंसान की चमचागिरी करे, मुझे यह कतई पसंद नहीं। जी मैडम, मैं आइंदा से ख्याल रखूंगी। इस मोहतरमा का तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। इसने तो नाक में दम करके रख दिया है। पता नहीं अपने आप को समझती क्या है। एक एग्जाम देकर मेरे सर पर बैठ गई है। इसका कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। आप तो इस ऑफिस की सबसे सीनियर है। जब देखो आजकल की लड़की तकलीफ झाड़ती रहती है। इसका तो सच में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अरे मैं तो इसका बहुत कुछ कर सकती हूँ, बस तुम सब मेरा साथ दो। मैं तो हमेशा आपके साथ ही हूँ। अच्छा, कल आला अफसर साहिबा आ रही हैं। देखना मैं इसका क्या करती हूँ। सारी ईमानदारी निकाल दूँ। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अच्छी हूँ। घर और अहले खाना के लोग कैसे हैं? सब अच्छे हैं, आपकी दुआ है। ऑफिस का काम काज कैसा चल रहा है? ऑफिस का काम अच्छा चल रहा है। मोहतरमा, इस फाइल पर दस्तखत कर दो। आमिना, पानी लेकर आना। हरीसा साहबा, तुम यहाँ बैठो। हरीसा साहबा, आपका काम काज कैसा चल रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ही चल रहा है। सादका साहबा, तुम्हारी काफी शिकायतें सुनी है। मेरी शिकायतें? हाँ, तुम्हारी शिकायतें। तुम लोगों को परेशान कर रही हो। ऐसी बात नहीं है जालिमा साहिबा, मैं तो अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से कर रही हूँ। अगर तुम अपना काम ईमानदारी से कर रही हो तो फिर शिकायतें क्यों आ रही है? मैं जानती हूँ मेरी शिकायतें कौन कौन लोग कर सकती हैं। आपको पता है मैं एक ईमानदार खातून हूँ और मैं कभी भी गैर कानूनी काम नहीं कर सकती। अच्छा जी, लोगों के काम तो करने पड़ते हैं। कानून और गैर कानून कुछ नहीं होता। आजकल के जमाना में जो अपने आप को ईमानदार बनने की कोशिश करते हैं वो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठते हैं। मुझे नौकरी की फिक्र नहीं है मोहतरमा। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं होती वो भी अपनी जिंदगी जी लेते हैं और चंद रुपए के लालच में आकर मैं इस कुर्सी पर बैठकर गैर कानूनी काम नहीं कर सकती। मेरा जमीन मुझे उसकी इजाजत नहीं देता। मैं दूसरा काम कर लूंगी, मगर मैं कभी भी गैर कानूनी काम नहीं कर सकती, नहीं करूंगी। ये सब किताबी बातें हैं जो सिर्फ कहानियों में अच्छी लगती है। ईमानदारी से नौकरी करने वालों का तो मुश्किल से खर्चा चलता है। एक दिन सबको चला जाना है। जो लोग गरीब का खून चूसकर काली कमाई इकट्ठी करते हैं वो भी चली जाएगी। अल्लाह सब कुछ देख रहा है, हमें अच्छे काम करना चाहिए। ज्यादा इल्म बांटने की कोशिश मत करो, हमेशा सच्चे इंसान की हावी होती है। आप एक बात याद रखना, सच्चाई में बहुत ताकत है। सच परेशान हो सकता है मगर हार
जी शुक्रिया। इनसे चार्ज लो, इनका सस्पेंड लेटर मैं अभी हेड ऑफिस भेजती हूँ। जी शुक्रिया। मुबारक हो, हमारा मकसद पूरा हुआ। बिल्कुल, अब देखना कितना मजा है। मोहतरमा सादका साहिबा, अब क्यों काम कर रही हो? तुम रेस्ट करो बस। मैं तुम्हारी और तुम्हारी जालमा साहिबा का काला चिट्ठा केयर कर रही हूँ। अरे समंदर में रहकर मगरमच्छ से डर ठीक नहीं है। मैं तुम्हारी तरह डरपोक नहीं हूँ। जहाँ सच को उजागर करने में तकलीफें उठाई जाती हैं, वहाँ सच ही की जीत होती है। आज के टाइम में सच कुछ नहीं है, सिर्फ हर जगह झूठ का बोलबाला है। ऐसे भी हमारे जो ऑफिसर है वो सीनियर ऑफिसर है और उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हरीसा, यही तो तुम लोगों की भूल है। उसके ऊपर भी ऑफिसर है और उसके ऊपर भी ऑफिसर है, और हर ऑफिसर तुम लोगों की तरह रिश्वतखोर नहीं होते। जिस दिन इस केस की सच्चाई सामने आ गई, उस दिन ना ही तुम रहोगी और ना ही वो तुम्हारी साहिबा। अच्छा, आमला तुम अपनी मोहतरमा को ठंडा पानी पिलाओ, बहुत गुस्सा हो रही है। मोहतरमा मुझे चार्ज कब देंगी? आपको चार्ज की इतनी जल्दी है क्या? जी मुझे काम करना है। जाकर बाहर बैठो। ठीक है, जा रही हूँ। जितने लोगों का काम पेंडिंग में है, उन सबकी फाइल लाओ, उस पर दस्तखत कर देती हूँ। नहीं तो ये बेईमान लोग उनके भी काम नहीं होने देंगे। रात का 1 बज चुका है, कब तक काम करती रहेंगी? अल्लाह इन बेईमानों को कभी माफ नहीं करेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए बैठिए और कुर्सी का मजा लीजिए। मैंने जो सोचा वही हुआ। सादका साहबा की छुट्टी हो गई। मैं एक बात बोलूं, आप इस कुर्सी पर बहुत अच्छी लगती है, जैसे कि ये कुर्सी आप ही के लिए बना। बस बस मोहतरमा राशिद साहब, फिक्र न करो, अब देखती जाओ मैं क्या करती हूँ। अब तो हमारा ही राज है। बस बस मोहतशा, ऐसा करो, जिन लोगों की फाइलें हैं सबको बुला लाओ और उन लोगों को भी बुला लाओ, और हरीसा राशिया को भी। कौन राशिया? अरे वही जिसके लिए मोहतरमा कहती थी गैर कानूनी काम है, गैर कानूनी। अच्छा, वैसे एक बात बोलूं मैडम, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मुझे वही हरे हरे नोट नजर आ रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, फिक्र ना करो, हमारा ख्वाब जल्दी पूरा होगा। आमला को बुलाओ। इस सादिका की चमची इधर आओ। जाओ बाहर राशा मैडम है, उसको अंदर लेकर आओ। वो बड़े लोग हैं, इज्जत से नाम लेना। इज्जत से। अस्सलाम
पूरे 4 लाख हैं। कोई नहीं, आपका काम आज ही हो जाएगा, फिक्र ना करो। दूसरे को बुलाओ। जी अभी बुलाती हूँ। आशरा, अरे आशरा अंदर आओ। मैडम ये कई हफ्ते से अपने ऑफिस के चक्कर खा रही है, इसका जल्दी काम करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या है? मैडम मेरा काम कर दीजिए, मेहरबानी होगी। अरे कैसे कर दे तेरा काम? तुझे जो बोला था पैसे के लिए लाई हो ना। मैं गरीब औरत हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अरे मैं इन सबको नहीं जानती। अरे मैंने तुझे समझाया था ना, यहाँ बगैर पैसे कोई काम नहीं होता। समझ में नहीं आता तुझे एक बार में? मैडम पहले जो मोहतरमा थी वो बहुत अच्छी थी, वो गरीबों का भला करती थी। हाँ ऐसा है तो फिर जाओ उस मिली खातून के पास। यहाँ क्या करने आई हो? जाओ यहाँ से। अरे दबाओ, निकलो यहाँ से। मगर एक बात याद रखना, हम गरीबों की बददुआ कभी बेकार नहीं जाती। जिस तरह आपने मेरा दिल दुखाया है, अल्लाह आपका भला नहीं करेगा। अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती। बड़ी आई बददुआ करने वाली। अरे चल जा यहाँ से। अरे कैसी औरत को बुला लाई हो? इसने तो सारा मूड ही खराब कर दिया। अब बस, अब किसी को मत बुलाओ। मेरा दिमाग शांत होने दो, उसके बाद काम होगा। ठीक है मैडम। वैसे आज तेरी साहिबा क्या कर रही है? अरे क्या कर रही होगी? कानून गैर कानून के धब्बे के पड़ रही होगी। ऐसा करते उससे मिलकर आते। अरे आमला तुम भी चलो साथ में। मैं नहीं जाऊंगी। आमला अगर तुम साथ में नहीं गई तो मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगी। अरे बड़ी बदतमीज औरत है, इसको तो निकालना ही पड़ेगा। हाँ जरूर, इसे बर्खास्त करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरमा आपके हाल चाल कैसे हैं? मेरे हाल चाल अच्छे हैं। आपके हाल चाल कैसे हैं? रस्ते जल गई पर बल नहीं गिरा। सही बात है जी, सही बात है। हरीसा साहिबा आप क्या लोगी, ठंडा या गर्म? तुम्हारे घर आई हूँ, चाय भी पिलाओ। ठीक है चाय ही मंगवाती हूँ। साहबा साहिबा, मुझे तेरी हालत देखकर बहुत तरस आ रही है। क्या रुतबा था तुम्हारा ऑफिस में? हम जैसे लोग तो थर-थर कांपते थे, मगर तुमने सच्चाई और ईमानदारी के चक्कर में अपनी नौकरी गंवा दी। अगर आप इस कुर्सी पर होती तो लाखों कमा रही होती, लाखों। हरीसा साहिबा, पैसे कमाना अच्छी बात है, मगर उसके लिए अपने ईमान को बेचना अच्छी बात नहीं है। मैंने इस कुर्सी पर बैठकर गरीब मजदूर की दुआ, हमदर्दी और इज्जत कमाई है, और वह इज्जत जो किसी भी बाजार में करोड़ों रुपए में भी नहीं मिलती। देखो जी, मैं इन सब बातों को नहीं मानती। हरीसा साहिबा, मेरी एक बात जरूर याद रखना, गरीबों को मत सताना। गरीबों की बद्दुआ का असर हमारे बच्चे और घर के अफराद पर पड़ता है, क्योंकि हराम की कमाई शुरू में तो हमें बहुत अच्छी लगती है और सुख भी देती है, और आखिर में जाकर बहुत दुख देती है। सादका साहिबा, ये सब बस किताबी बातें हैं। आज के दौर में जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है वही सुखी है। जैसे तुम अपने आप को ही देख लो, कितने लोगों को भला किया, 1 रुपए भी नहीं लिए और आज सस्पेंड होकर बैठी हो।
मैं तुम्हारी कुर्सी पर बैठी हूँ, इंचार्ज बनकर समझे, इंचार्ज। हरीसा साहिबा, मैं कुछ दिनों के लिए सस्पेंड में हूँ, उसका मुझे दुख नहीं है। उस पर भी जांच चल रही है और कुछ दिनों के लिए तुम उस कुर्सी पर इंचार्ज हो। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, तुम सुधर जाओ। सादका साहिबा, मुझे तुम्हारी बातें सुनकर तो हंसी आ रही है। हेलो, हाँ, कौन से हॉस्पिटल में? ठीक तो है? मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है। कैसे हो गया? संभालिए अपने आप को। आइए मोहतरमा, संभालिए। अरे हुआ क्या है? बैठिए। अरे क्या हुआ है? पानी लेकर आओ। मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है। डॉक्टर ने उसका हाथ काट दिया है। सादका साहिबा, तुम सही कहती थी, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर तुम किसी के साथ बुरा करो तो अल्लाह तुम्हारे साथ भी वैसा ही करेगा। मुझे मेरे किए की सजा मिल गई है और अल्लाह ने मुझे इसकी सजा दे दी है। आप घबराइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, ये मेरे बुरे कर्मों का फल है। मुझे अल्लाह ने सजा दी है। आप इनको घर लेकर जाएं। प्लीज घर चलिए। आपने सादका के खिलाफ शिकायत की थी, उसने आपके साथ बदसलूकी की है। वो अपना काम सही रहने से नहीं करती और बहुत से काम पेंडिंग में है। जी मैंने कंप्लेन की थी। मैंने अच्छी तरह से जांच की है। इस जांच में मैंने इसके खिलाफ कुछ नहीं पाया, बल्कि अब ये शिकायतें कई लोगों ने की है कि इस ऑफिस में रिश्वत और करप्शन बहुत ज्यादा है और इस खातून ने अपने काम करने की मुद्दत में ईमानदारी और अच्छे अंदाज से सारा काम किया है। अरे हरीसा साहिबा, तुम पर तो बड़े गंभीर आरोप है। तुमने रुपये के लालच में बहुत सारे गैर कानूनी काम किए हैं और मुद्दशा तुमने किसी भी गरीब का काम बगैर पैसे लिए कभी नहीं किया। तुम लोगों को तो शर्म आनी चाहिए। एक ईमानदार खातून को बेईमान साबित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा। और एक बात हमेशा याद रखना, सच्चाई की हमेशा जीत होती है और सादका साहिबा एक ईमानदार और सच्ची खातून है। जी मुझसे गलती हो गई, आइंदा से शिकायत का जी मुझसे गलती हो गई। हरीसा साहिबा की बातें बनाकर मैंने सादका के खिलाफ कार्रवाई की। उनकी शिकायतें गलत और बेबुनियाद थी। जालिमा साहिबा, आप एक सीनियर ऑफिसर हैं। कोई भी कदम उठाने से पहले आपको 100 बार सोचना चाहिए। मैं आपको सलाह देती हूँ कि ऐसे ईमानदार लोगों की कदर करें। जी आइंदा से शिकायत का मौका नहीं दूँ। अरे हरीसा और मुर्तशा, मैं तुम दोनों को 3 महीनों के लिए सस्पेंड कर रही हूँ ताकि तुम्हें अपनी गलती सुधारने का मौका दो। मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो चुका है और मैं कभी गरीबों से रिश्वत नहीं लूंगी और अपना काम सच्चाई और ईमानदारी से करूंगी। और मुझे ये भी पता चल गया है कि गरीबों की बद्दुआ कभी बेकार नहीं जाती। सादका साहिबा, मुझे आप पर फख्र है कि आपने इतनी सारी दुश्वारियों के बावजूद सच का साथ न छोड़ा, बल्कि अच्छे अंदाज से अपना काम किया। शुक्रिया। आइए हम सब सादका को फिर से उसकी कुर्सी पर बैठाएं। मुबारक हो।
मुबारक हो। शुक्रिया। जी जी मुबारक हो। मुबारक हो। शुक्रिया। हो गया मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, अभी मुकालमा ख़त्म हुआ और मैं इन सारी तालिबात से गुजारिश करता हूँ कि आप अपना अलविदाई नज़म पेश करें। इसके बाद इनामात की तकसीम होगी, उसके बाद ये प्रोग्राम इख्तिताम पज़ीर होगा।